चलिए आपको अंतर समझाते हैं इस प्रकार के शिवलिंग में और इस प्रकार के शिवलिंग में। आजकल देखा जाता है कि हर कोई इसी प्रकार से शिवलिंग रखता है जिनमें अखंड होता है, मतलब वेदिका होती है और उसके ऊपर यहाँ पर शिवलिंग होता है। लेकिन देखिए ये जो इस प्रकार के शिवलिंग होते हैं, अब ये शिवलिंग तो अचल शिवलिंग नहीं है, ये तो अचल शिवलिंग है। मतलब इसकी स्थापना अगर आपको करनी है, एक बार स्थापना करने के पश्चात इसको आप हिला नहीं सकते। ये जो नीचे का जो ब्रह्म भाग होता है, वो नीचे का ब्रह्म भाग धरती माता में चला जाता है। आजकल जो लोग अपने घर में शिवलिंग रखते हैं या कहीं पर भी बाहर शिवलिंग प्राप्त होते हैं इसी प्रकार के, लेकिन वो अखंड होते हैं। तो वो अखंड शिवलिंग पंचसूत्री विधानों से नहीं बनाए जाते, ना ही वो प्रतिदिन की पूजा के लिए होते हैं। उस प्रकार के शिवलिंग पार्थिव शिवलिंग बनाए जाते हैं। पार्थिव शिवलिंग मतलब महादेव जी का आवाहन, पूजन और उसके पश्चात उसका विसर्जन एक ही बार इस्तेमाल होता है। लेकिन लोगों को आजकल पता न होने की वजह से सारे लोग उसी प्रकार से शिवलिंग बनाते हैं, उसी प्रकार से आराधना करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी है तो आपको इसी प्रकार से शिवलिंग होने चाहिए, जहां पर ब्रह्मभाग हो सिलेंडर शेप का, विष्णु भाग हो ऑक्टागोनल शेप का और रुद्र भाग जो है वो स्क्वायर शेप का होना चाहिए। ये शिवलिंग का कहाँ इस्तेमाल करना है? देखिए ये जो है ये अचल शिवलिंग है। ये अचल शिवलिंग केवल मंदिरों में देखे जाते हैं या फिर आपके घरों में अगर आपको इस्तेमाल करना है तो ऐसी जगह पर इस्तेमाल करना है जहां पर एक बार आप रख दे तो फिर से आप उसको हिलाए नहीं, स्थिर हो। लेकिन घर में जो शिवलिंग होता है वो चल शिवलिंग होता है और चल शिवलिंगों में इसी प्रकार से आकार होना चाहिए और इसी प्रकार के शिवलिंगों की पूजा अर्चना करनी चाहिए। अगर शिवलिंग इस प्रकार से बनाया जाए तो उसको वेदिका की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये रुद्र भाग होता है महादेव जी का, ये ऑक्टागोनल जो होता है नारायण भगवान का होता है, ये जो ब्रह्म भाग है ये शक्ति स्वरूपा होता है, मतलब शक्ति माता से स्फुरित होकर ब्रह्मदेव रचना करते हैं। वेदिका मंदिरों में, अचल शिवलिंगों में या फिर पार्थिव शिवलिंगों में जहां पर पंचसूत्री विधान नहीं होता और एक ही बार पूजा करने के बाद विसर्जन होता है वहीं पर होता है। अगर प्रतिदिन पूजा अर्चना करनी हो तो आपको इसी आकार के शिवलिंगों की आराधना करनी चाहिए।